जरा, अ कंटिन्यूस बॉडी, अ कंटिन्यूस बॉडी, कंटिन्यूस बॉडी इज मेड ऑफ, या इज मेड अप ऑफ, is made up of infinite particles, infinite particles, कंटिन्यूस से समझ रहे होंगे क्या कंटिन्यूस का क्या मतलब है, ऑफ मास dm। ठीक है, अगर हमें सेंटर मास निकालना है किसी रिजिड बॉडी का, फॉर सेंटर ऑफ मास शॉर्ट में CUM, फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कंटिन्यूस रिजिड बॉडी। देखो, रिजिड बॉडी का सिर्फ इतना मतलब होता है कि जो बॉडी है वो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकती है, वो जैसी है वैसी रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक जेली होती है, उसको तुम हल्का सा फोर्स लगाओ तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो बस रिजिड से वो सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि वो उसकी शेप चेंज नहीं होगी कितना भी फोर्स लगा ले। ठीक है, फॉर सेंटर मास ऑफ अ कंटिन्यूस रिजिड बॉडी। अब बस मैं ये इतना लिखवा रहा हूँ कि समेशन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सब चीज़ें पुरानी चीज़ें। द समेशन इन द फॉर्मूला ऑफ CN, in the formula of center of mass would be replaced by integral sign, would be replaced by, या डायरेक्ट लिख लो इंटीग्रेशन। कुछ भी समझाने के लिए नहीं है, इनफाइनाइट बॉडीज हो गई हैं, समेशन का इंटीग्रेशन हो गया है। सो वी वी डू नॉट टॉक, so we do not talk of the ith particle, ith particle, ith particle, rather we talk about, rather we talk about, लिखने के बाद बोरियत आ रही होगी लेकिन कोई बात नहीं, rather we talk of a small element, of small element of the body, of the body having a mass dm। चलो आप बनाते हैं फॉर्मूले, नए फॉर्मूले क्या होंगे, हैविंग ए मास dm। एक बार रीडिंग मार लें, क्या लिखवाया हमने, अगर एक कंटिन्यूस बॉडी है, जो कंटिन्यूस बॉडी होती है वो इनफाइनाइट पार्टिकल से बनी होती है, जिसका मान सकते हैं बहुत छोटे छोटे मास से, और हर उसका मास जो है मान सकते हैं हम dm, छोटे छोटे मास। ठीक है, अगर हमें कंटिन्यूस बॉडी का, कंटिन्यूस रिजिड बॉडी का सेंटर मास निकालना है, तो जो पहले है वो था ना समेशन का साइन, समेशन MI/RI अपॉन समेशन MI, उसमें लिख रहा है द समेशन इन द फॉर्मूला ऑफ CM वुड बी रिप्लेस बाय इंटीग्रेशन। और हम किसी ith पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं। इतनी लेट कौन आया है, एक मिनट, जैन तो तुम तो हो, अलग से कौन आ रहा है? अरे हाँ भैया, मैं ही थोड़ा दिक्कत हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है हम ith पार्टिकल की बात नहीं करेंगे, हम उन सारे छोटे छोटे पार्टिकल की बात करेंगे, क्योंकि अब हम नेमिंग थोड़ा कर सकते हैं कि ये पहला पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, तीसरा। अब ये हम सब उन सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, इतना ही लिखवाया उसमें नहीं। अब बात आती है फॉर्मूले कैसे क्या कहते हैं वो होंगे मॉडिफाई। तो पहले मैं तुम्हें वो लिखवाता हूँ जो तुम्हें पहले से ही पता है फॉर्मूले। तो देखो, अब तुम्हें चाहिए कम से कम आधा पेज चाहिए होगा इसके नीचे लगातार, तो आधा पेज हो तभी इंस्टॉल करना, वरना नया पेज क्या कहते हैं ओपन करना। ठीक है, लिखो जरा, एक जगह लिखो फॉर फॉर फाइनाइट पार्टिकल्स। ठीक है, तो तुम्हें फॉर्मूले क्या पता है, XUAM का क्या होता है अपना, सिग्मा MI/XI अपॉन सिग्मा MI। मेरी एक बात सुनो, बहुत सारी किताबों में
बहुत सारी किताब में क्या होता है, ये सिग्मा एम आई को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर देते हैं वो। तो क्या मतलब है सिग्मा एम आई का? सिग्मा एम आई का मतलब है जितने भी मास है सिस्टम में, छोटे छोटे, ऐसा मान लो ये, इन सब का क्या कहते हैं, जो कंबाइंड मास है वो ये मान लेते हैं कैपिटल एम। तो तुम कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ठीक है, अगला देखो। वाई का क्या होता है? राइट में जगह छोड़ना, मैं मॉडिफाई करके लिखवाने हैं मुझे। सिग्मा एम आई वाई आई, सिग्मा एम आई, ठीक है। और जेड का वही अपना सिंपल सिग्मा एम आई जेड आई अपॉन सिग्मा एम आई, ठीक है। ज़्यादा बड़ा एरो मत बनाना, ठीक ठाक एरो बनाना। वही राइट में भी लिखवाना है काफ़ी कुछ, ठीक है। अब यही फॉर्मूले कंटिन्यूस बॉडी के लिए कैसे बन जाएंगे? फॉर कंटिन्यूस बॉडी, फॉर कंटिन्यूस बॉडी, तुम्हें दिख ही रहा होगा। अब देखो एक्सियम का फॉर्मूला क्या बनेगा? जो समेशन हो जाएगा उसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम बहुत सारे छोटे, हम ith मास की बात नहीं कर रहे, अब हम उन सारे छोटे छोटे मास की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक रिजिड बॉडी इन्फाइनाइट छोटे छोटे मास से बनी हुई होती है। तो x तो अपना x है ही, साथ में m का हो गया dm, नीचे क्या आएगा? समेशन dm। ये बताओ समझ में आया कि नहीं? आ जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। यहाँ पर एक चीज़ और लिखवानी है, खाली जगह छोड़ देना है। बताओ भाई, ये फॉर्मूले बनने में अगर दिक्कत आएगी तो मुझे बाद में क्वेश्चन कराने में दिक्कत आएगी, तो अगर दिक्कत आ रही तो अभी बता दें आप। भैया पहले से कंप्लीट कर देना ऊपर वाले को एक्स को। नहीं नहीं, अभी मैं एक साथ कंप्लीट करूंगा तीनों को। शुभ, तुम्हें समझ में आ गया? समेशन से इंटीग्रेशन हो गया और ये सब चीज़ें। भैया मुझे कल ही क्लास भेज दीजिएगा। बहुत बढ़िया। ये तो हम छोटे छोटे जो आर्टिकल्स की बात करें तो ऐसे हो जाता है, आगे तो खैर वो सही है। अब देखो जरा, ये जो समेशन ऑफ डीएम है वो क्या है, क्या बन जाएगा? समेशन ऑफ डीएम क्या कह रहा है? मान लो ये एक डिस्क है, तो इन सारे, ये इसका मास प्लस इसका मास प्लस इसका मास प्लस इसका प्लस इसका प्लस ये जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, डीएम 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 डीएम, तो समेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या हो जाएगा? इस पूरे का मास, इस पूरे का मास में मान लेता हूँ कैपिटल एम। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से, 1/m इंटीग्रेशन एक्स डी एम। फिर से बताता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम लिख दिया मैंने। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम यानी कि जो छोटे छोटे इन्फाइनेटली छोटे डीएम्स हैं उन सब का सम, तो वो क्या हो जाएगा? पूरी बॉडी का मास। पूरी बॉडी का मास मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल एम से। मान लो 2 kg 3 kg जितना भी रखा हो, ऐसे ये क्या हो जाएगा? 1/m वाई डी एम, 1/m इंटीग्रेशन जेड डी एम, ये हो जाएगी। नए फॉर्मूले बन गए। तो मैं ये फॉर्मूले याद भी रखने पड़ेंगे मेरे अकॉर्डिंग तो। वैसे देखो मैं सही से बताऊँ, मुझे ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रहता था। ये जो फाइनेट नंबर वाले हैं ना, ये वाले, ये मुझे हमेशा याद रहते थे, पता नहीं क्यों। जैसे हो सकता क्वेश्चन मैंने इतने करे थे, जैसे याद हो गए होंगे मुझे। मुझे ये याद रहता था कंटिन्यूस के लिए, अगर मैं भूल जाता था तो बस मुझे क्या करना था, समेशन की जगह इंटीग्रेशन और एम की जगह डीएम, तो उससे अपने आप वहीं के वहीं फॉर्मूले मुझे याद आ जाते थे। तो बस भूलने का चांस ही गया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये लिख लो, आगे लिखवाते हैं। आगे एक नोट, अरे भाई अब तो राइटिंग सही आ रही है। मैं पूरा सही तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम सब लोग आज सो रहे हो क्या? ये सब शादी में बैठे हो? नहीं भैया। अच्छा, हाँ सही है। नहीं सर नहीं। शादी में बैठा तो मैं ऑन जरूर करता भैया मैं। तुम तो जरूर करते, मुझे पता है, तुम तो जरूर करते। देखो जरा, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मुझे नोट में सिर्फ इतना लिखवाना है, क्या कि जो नॉर्मल शेप्स है, फॉर एग्जांपल इसको कहते हैं प्रिमिटिव शेप्स। प्रिमिटिव शेप यानी कि सर्कल, मान लो स्क्वायर, रेक्टेंगल, और मान लो अपनी रिंग, रिंग, और मान लो क्यूब। तो मैं इन सबकी सेंटर ऑफ मास पता है पहले से। मान
मान लो क्या कहते हैं इन सबका सेंटर मास क्या आएगा, डिस्क का बिल्कुल बीचों बीच। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अगर डिस्क को बैलेंस करना है तो तुम कहाँ पर क्या कहते हैं पॉइंट रखोगे, बिल्कुल बीचों बीच। स्क्वायर को करना है यहाँ पर, रेक्टेंगल को करना है यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, अगर तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि रेक्टेंगल है, अब देखो पहले की तरह कोई मासेस नहीं रखे हुए पॉइंट पार्टिकल्स, एक मान लो 2m है और एक 3m है यहाँ पर। अब ऐसा नहीं रखा हुआ, अब कंटिन्यूस बॉडी है, ये पूरा रेक्टेंगल रखा हुआ है यहाँ पर। ये फिजिक्स की भाषा में बोले तो उसको बोलते हैं लेमिना। लेमिना हो सकता है बाद में काम आ जाए, जैसे बता दिया मैंने। इस तरह की शीट्स को कहते हैं लेमिना। तो अब पूरा लेमिना रखा हुआ है, अब कोई पॉइंट पार्टिकल्स नहीं है। पॉइंट कंटिन्यूस यानी कि छोटे छोटे मास से बना हुआ है, छोटे छोटे। ठीक है, तो कायदे से इनका जो सेंटर मास आएगा वो हमें वो जो फॉर्मूले वाले इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम वाले उससे निकालना चाहिए, तो वो हम निकालेंगे। इस बात से मैं एग्री करता हूँ, हम निकालेंगे अभी। लेकिन निकालने से पहले भी तुम्हें इनके सेंटर ऑफ मास पता होने चाहिए, जो बेसिक वाले हैं, बिल्कुल बेसिक। रेक्टेंगल का मान लो इसकी लेंथ दे रखी है 2 मीटर और हाइट दे रखी है मान लो 1 मीटर। तुमसे पूछा जाए और ओरिजिन यहाँ पर है, तुमसे पूछा जाए सेंटर मास कहाँ आएगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर आएगा। कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2 का आधा यानी कि 1 कॉमा 1 का आधा यानी कि 1/2। तो सेंटर मास के कोऑर्डिनेट क्या हुए डिस्क के, 1 कॉमा 1/2। ठीक है, मान लो सर्कल इसी तरीके से, सर्कल मुझसे बनेगा नहीं, 1 मिनट, बन गया। हाँ, मान लो r रेडियस का है और इस तरीके से ओरिजिन दे रखा है तुम्हें, तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर क्या कहते हैं इसका सेंटर मास आएगा और कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, यहाँ से भी r और ऊपर भी r, यानी कि r कॉमा r। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, तुम इसको मैं ड्राइव कराऊंगा, मैं इन सबके फॉर्मूले में ड्राइव करा हमें करने हैं। एक देखो, मान लो तुम्हारे पास एक जैसा बाइपर की रोड होती है ना, रोड पतली सी रोड, वन डायमेंशनल, मान लो एल लेंथ की है। तुम्हें पता है कि क्या कहते हैं इसका जो सेंटर मास आएगा बिल्कुल बीचों बीच आएगा L/2 पर। लेकिन इसका भी हम क्या कहते हैं वो करवाएंगे डेरिवेशन, तो टेंशन ना ले। भैया रिंग का कहाँ होगा? क्या, किसका? रिंग के केस में क्या होगा? ट्रायंगल, इसका एक अलग रिंग, डेरिवेशन। अरे रिंग। अच्छा, रिंग का भी बिल्कुल बीचों बीच होगा। लेकिन सुनो, तुम इसमें भी तो अपनी वो वाली थ्योरी नहीं लगा सकते कि मुझे बैलेंस करना होगा तो कहाँ करूंगा मैं। तुम्हें कैसे इमेजिन करना पड़ेगा, मान लो एक रिंग है और इसके ऊपर एक पेपर रखा हुआ है मासलेस का, तो अब तुम उसको कैसे बैलेंस करोगे, तो तुम इसको बीच से बैलेंस करोगे। और मैं बता दूं तुम्हें, रिंग का जो डेरिवेशन आएगा बहुत भयानक होगा। रिंग का हुआ एक हेमिस्फीयर का, सॉरी एक होगा कल मैं कराऊंगा उसका सेमी सर्कल का, ये भी बहुत कठिन होगा। एक होगा सेमी रिंग का, ये भी कठिन होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो पहले मैं लिखवा दूं ये वाली चीज कि आपको प्रिमिटिव शेप्स का सेंटर मास पता होना चाहिए एटलीस्ट। प्रिमिटिव का, अरे यार मैं तो क्या, चलो हाँ, प्रिमिटिव का पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज लिखवा दें जरा। we already knew we already know we already know the center of mass। और हाँ, एक चीज, एक शेप और रह गई थी, सिलेंडर। इसका क्या कहते हैं उसमें नहीं है, कोर्स में। कोर्स में क्या, मैं करा दूंगा चाहो तो। इसका कहाँ आएगा, मान लो यहाँ पर ओरिजिन है, तो क्या आएगा, किसी को पता है? यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच। तो कहने का मतलब ये है, आपको पहले क्या कहते हैं उसमें चलना है एक्स में, आर डिस्टेंस रेडियस, फिर वाई में बिल्कुल नहीं चलना, फिर सीधे ऊपर जाना है। कितनी हाइट, h/2। ठीक है, मतलब ये तो सिमेट्री से तुम्हें दिख जाएगा। वी ऑलरेडी नो द center of mass of some continuous rigid body। इनके डेरिवेशन तुम्हें दिक्कत करेंगे। कंटिन्यूस रिजिड बॉडी आज मैं तुम्हें रॉड का करवा दूंगा इंटीग्रेशन से।
वी ऑलरेडी नो द सेंटर ऑफ मास ऑफ सम कंटिन्यूअस रिजिड बॉडी बाय कॉमन सेंस। फॉर एग्जांपल एक सर्कल का बना लो, बीचों बीच सेंटर ऑफ मास, और एक सर्कल उसका बना लो स्क्वायर का। ठीक है, रेक्टेंगल का बना लो। स्फीयर का कहाँ होगा? उसके सेंटर पे। तो देखो स्फीयर बनाने का क्या तरीका होता है, सर्कल बना दिया, डिफरेंशिएट कैसे करें, एक डॉटेड लाइन ऐसे बना दी, पता लग जाता है ये स्फीयर की बात चल रही है। और ज़्यादा दिक्कत तो ड्राइंग अच्छी ना हो तो नीचे लिख दो स्फीयर, तुम्हें याद आ जाएगा कि ये स्फीयर है। ठीक है, क्यूब, यहाँ पर होगा बीचों बीच सेंटर ऑफ मास। और रिंग 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 सब लोग इमेजिन कर पा रहे हैं ना, ये है एक डिस्क, और एक चीज है ये जिसके अंदर सरफेस क्या कहते हैं, सरफेस नहीं है, सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री है, जैसा रिंग पहनते हो तुम अपनी वो। रिंग को बनाता हूँ कुछ इस तरीके से। ध्यान समझ में आया तो नीचे लिख दो रिंग, बीच में आएगा उसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और सिलेंडर। मुझे अभी इतने याद आई, मैंने इतने लिखवा दिए। अगर तुम्हें और भी कोई आसान शेप लगे तो तुम्हें डायरेक्ट समझ में आ रहा हो तो उसमें कोई बात नहीं है। और एक चीज ध्यान रखना, कोन का तुम डायरेक्ट नहीं बता सकते, ये कोई एक अनइवन शेप है, नीचे मास ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड ऊपर कम है, दिक्कत करेगा, इसका हम डेरिवेशन आएगा। ठीक है ना, बट स्टिल अब हमें पता है ये वाली सारे सेंटर ऑफ मासेस, बट स्टिल नीचे लिखो बट स्टिल we will prove their center of mass location, but still we will prove their center of mass location in future by using above formulas, बस थ्योरी इतनी काफी है, न्यूमेरिकल कर लो जरा। above formulas, अब तो मैं पिरामिड, अरे रॉड तो रह गई, रॉड तो रह गई, तो सेंटर मास कहाँ होगा, यहाँ पर। ठीक है, वो ठीक है, इसे लाइन लगाना गलत होगा, डॉट बनाते हैं बस। मैं सिलेंडर और रॉड में कोई अंतर है? अरे हाँ भाई, अच्छा सुनो, क्यों? अगर किसी को दिक्कत हो तो हम जब रॉड बोलते हैं, मतलब तुम्हें अगर जब भी तुम रॉड नाम सुनोगे, तुम्हारे नॉर्मल लाइफ की जिंदगी में जो रॉड यूज होता है, तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसी शेप आएगी। तो नॉर्मल लाइफ में सही है, लेकिन फिजिक्स में जब हम रॉड बोलते हैं तो हम 1D की बात कर रहे होते हैं, यानी कि एक ऐसा सिलेंडर जिसकी रेडियस नहीं है, बस लेंथ है लेंथ। ठीक है, तो हम उसकी रेडियस नहीं मानते, सिर्फ एक रॉड, सिंपल, इसी ध्यान रखना। एक रॉड होती है, नीचे लिख भी लो, यहाँ पर ये रॉड है, यहाँ पर 1D। इसी बात पे क्वेश्चन, और अपनी पुरानी वाली सारी चीज़ें याद रखनी है तुम्हें, कि अगर तुम्हें दो चीज़ों का सेंटर मास दे रखा है, अब तुम्हें उन दोनों का मिला के सेंटर मास निकालना है, तो उन दोनों का सेंटर ऑफ मास होगा पूरी सिस्टम का। ये दो कुछ चीज़ें याद रखनी है तुम्हें। क्वेश्चन करो जरा, कौन सा क्वेश्चन है, किसी को याद है क्या? मुझे बता देना देखकर पीछे से कौन सा क्वेश्चन है। एक रॉड
है ए बी, एक रॉड है भैया 6 तो हो गई। 6, ठीक है, एक रॉड है सी डी, ठीक है। लिखो क्वेश्चन लिखो, ए बी एंड सी डी आर रॉड ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ कैपिटल, मेकिंग अ टी शेप्ड फ्रेम, मेकिंग अ टी शेप्ड फ्रेम। तो तुम्हें खुद आंसर निकालना है, मेकिंग अ टी शेप्ड फ्रेम, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रेम इफ इफ वी टेक ओरिजिन एट सी। निकालो जल्दी, जल्दी निकालो। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग बुद्धि लगाओ। अभी तक आंसर आना चाहिए था। भैया अगर सी पे ओरिजिन लिया है तो सी और डी के बीच में होगा ना एकदम बीच में। मुझे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बता दो बस, सृष्टि और कुछ मत बताओ। बिल्कुल। अरे ए बी का अलग निकाल लो, सी डी का अलग निकाल लो, फिर जो दोनों का सेंटर मास आए अलग अलग, उन दोनों का सेंटर मास का सेंटर मास निकाल देना, तो वो पूरे फ्रेम का सेंटर मास होगा। क्या सोच रहे हो उसमें? इसका आंसर कैसे बताएं, क्या समझ में नहीं आ रहा, करना कैसे है? अरे लोकेशन बता दो, कोऑर्डिनेट बता दो भाई सेंटर मास के, समथिंग कॉमा समथिंग, ओरिजिन सी पर। एल अपन 4 आएगा सीडी वाली उसमें। अरे तुम्हें कार्टेशियन प्लेन बनाना नहीं आता क्या? सी पर कार्टेशियन प्लेन बनाओ और सेंटर मास की लोकेशन बता दो मुझे कोऑर्डिनेट फॉर्म में। ये होगा वो L/2 कॉमा -L/4। L/2 कॉमा -L/4। तो तुम्हारे हाँ अकॉर्डिंग, कार्टेशियन प्लेन अगर ऐसे बनाए तो L/2 पहले मैं यहाँ चलूँ, यहाँ पर। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, अच्छा सही जी, समझ गया क्या कहना चाह रहे हो आप। आवाज अरे नहीं कर यार। सी पर ओरिजिन है, सी पर, ए पर नहीं है, तो रखा है सी पर। हाँ तो 0 कर दो, 0 कॉमा -L/4 सही नहीं है। हाँ, अब सही है, अब सही हुआ है। देखो जरा कैसे किया है जयेंद्र ने। ये ए बी लेंथ कितनी थी, ए बी एल थी, ठीक है। तो और यहाँ पर, और ठीक है पहले तो समझते हैं, पहले ए बी लेंथ थी एल, ठीक है। सेंटर मास का आएगा ए बी का बीचों बीच, ठीक है। अब एक और रॉड थी सी डी, उसका सेंटर मास कहाँ आएगा, यहाँ पर, ठीक है। नाम दे देते हैं उसको ए बी सी डी ई दे देते हैं नाम, चलो। अब हमें पूरे फ्रेम का सेंटर मास निकालना है, तो तुम सेंटर ऑफ मास का सेंटर मास निकाल लो। तो ये वाला इसका और इसका सेंटर मास कहाँ आएगा, बिल्कुल बीचों बीच, क्योंकि ये भी एल लेंथ का था, ये भी एल लेंथ का था, तो सेंटर मास आएगा यहाँ पर। अब देखो ये तो हो गई शेप में, इसको कोऑर्डिनेट में कैसे फॉर्म करेंगे देखो जरा। सी पर ओरिजिन है ना, तो देखो जरा, देखो जरा, हमें अगर इस पॉइंट तक पहुंचना है तो एक्स में कितना चलना पड़ेगा, कुछ भी नहीं,
और ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो जरा, ये पूरा कितना था, एल लेंथ, ठीक है। फिर यहां से लेके जहां तक जब सी डी का सेंटर मास निकाला था तो वो हाफ हो गया था, तो वो कितना हो गया, एल बाई टू। अब ये जो सेंटर मास है इसके भी आधे पर है, तो ये कितना हो गया, एल बाई फोर। और ये लेकिन नीचे है तो 0, -L/4। समझ में आया? भैया मुझे नहीं आया। अरे भैया जीरो वाला नहीं आया मुझे भी। क्या जीरो वाला, क्या समझ में नहीं आया, एक मिनट एक मिनट। अरे मुझे नहीं आया, बस ये समझ लो। इसका सेंटर मास कहाँ आएगा, बीच में। बीच में, ठीक है। अलग अलग निकालते हैं देखो, इसका सेंटर मास कहाँ आएगा, बिल्कुल बीच में। तो कहाँ पे है तू? नहीं, मेरे घर के पास लॉज है ना, तो बारात जा रही है। तो बिल्कुल रोड पे बैठ गया क्या तुम कॉपी लेके? नहीं भैया, तो बाहर बैठ जाएगा बाहर वाले मेरा। कमरे में बैठा हूँ भैया, इतनी तो आवाज आती है, घर के पास ही लॉज है। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, अब ऐसा करते हैं, एक ही डायग्राम में भसड़ नहीं मचाते, अलग अलग डायग्राम बनाते हैं। देखो जरा, एक रॉड थी यहाँ पर, एल लेंथ की थी, तो इसका सेंटर मास कहाँ आएगा, बीचों बीच, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, चलो तुम्हें और दिक्कत हो रही हो तो, सी एम ऑफ ए बी, ठीक है। इसको प्लॉट कर देते हैं कार्टेशियन प्लेन पे, सी एम ऑफ ए बी। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? नहीं है भैया। ठीक है। एक रॉड थी नीचे की तरफ, सी डी, इसका सेंटर मास कहाँ आएगा, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। इसको भी प्लॉट कर देते हैं। ये क्या आया है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सी डी। भैया हाँ रुक बोलो। ये जो एक बात बताइए, आपने सी ले लिया है, ये उसका सेंटर ऑफ मास, ये जो लाइन है उसके सेंटर से जा रही है, गिवन थोड़ी है मैं कुछ भी। अरे ये जो तुम्हें इन्फर करना है, यहाँ पर देखो क्या लिख रहा है, मेकिंग अ टी शेप्ड फ्रेम, टी शेप्ड। जब टी बनाते हैं तो इधर और उधर बिल्कुल सेम होता है लेंथ, ठीक है भैया। ठीक है। तो और ये कितने पे होगा, ये होगा एल बाई टू पर, बिल्कुल बिल्कुल आधे पर। यहाँ पर देखो ये एल है, तो ये कितना होगा, एल बाई टू, ठीक है। अब हमें दोनों का सेंटर मास निकालना है, इन दोनों का, तो वो कहाँ आएगा, बिल्कुल बीचों बीच। अब ये एल बाई टू है, तो ये कितना होगा, एल बाई फोर। समझ में आया? अब इसके कोऑर्डिनेट निकालो जरा, तुम्हें एक्स पे कितना चलना पड़ेगा इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, कुछ भी नहीं, 0, कॉमा, फिर नीचे जाना है तुम्हें, यानी कि माइनस कितना जाना है, एल बाई फोर। बताओ कहाँ दिक्कत आई? ग्रुप में निकालने तो मैं काम कुछ नहीं करना था, ग्रुप में। हेलो, समझ में आया सृष्टि? और जो तुम्हें समझ में नहीं आया था योगांग, तुम्हारा तो रिप्लाई नहीं आ रहा, तो समझ में आ रहा है? अच्छा तुमने क्लासेस छोड़ दी, तो मेरा चेहरा देखो, मैं तुम्हारा चेहरा देखूं। नोट करो इसको। नोट कैसे करोगे, अपने हिसाब से करो उसको, जैसे भी करोगे तुम्हें जो भी समझ में आया उसके अकॉर्डिंग। सही है, बढ़िया। हो गया, क्या कहते हैं, लिख लिया ना? अगला क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा। शुभ तुम ऐसा करो, माइक ऑफ कर लो। कर रहा हूँ भैया। थोड़ी देर में हम भी गजन कीर्तन गाना शुरू कर देंगे। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना
कोई भाई मुझसे अभी ये मत बोलना, बता चुका हूँ ये वाली बात कि हमें तो पता ही नहीं था रॉड का कि L/2 पर होता है, डिराइव होगा, लेकिन अभी आप तो इतना तो सोच ही सकते हैं ना प्रिमिटिव शेप्स का। फाइंड द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लेमिना with dimensions मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि लकी का कितना बड़ा लॉस हो रहा है बेकार का, एज शोन इन फिगर। कवर कर ही लेगा वो किसी न कैसे, करना पड़ेगा। मास ऑफ लेमिना कितना दे रखा है, 3 kg। फिगर देखो जरा, देखो फिगर में दिमाग लगाना, ये फालतू मैंने आंसर मत देना। देखो फिगर देखो, मैं भूल गया लेमिना क्या होता है। प्लेट क्या भैया क्या कह रहे थे, क्या होता है? लेमिना मतलब पतली प्लेट। अच्छा पतली प्लेन, ठीक है भैया। प्लेट हाँ प्लेट। हाँ, अब उसके पीछे शेप दे रखी होगी, एल शेप्ड, पता नहीं कौन जो भी शेप है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं तुम्हें लेमिना को एक वन वर्ड में बताऊं तो लेमिना में कोई हाइट नहीं होती। ये होता है ना जैसे क्यूब होता है, उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट दोनों होती है, इसमें सिर्फ ये 2D शेप होती है बस इस तरीके से। उसकी वेट नहीं होती बिल्कुल भी, हाँ थिकनेस। मतलब हाँ थिकनेस नहीं होती बिल्कुल भी, बिल्कुल सही, ठीक है। ठीक है भैया। और ये शब्द बहुत यूज होगा। चलो सही बन गया एक बार में डायग्राम। ये दे रखा है 0,0, ये बनना है 0,2, ये दे रखा है 1,2, ये दे रखा है 1,1, ये दे रखा है 2,1, ये दे रखा है 2,0। ठीक है, निकालो सेंटर ऑफ मास। भैया इसका हाँ, अगर तुम्हें इस तरह की एल शेप्ड का क्या कहते हैं, तुम्हें उसको बैलेंस करना हो, कहाँ पर टिप रखोगे? लगभग इमेजिन करो, लगभग कहाँ रखोगे? तुम्हें कुछ ऐसा लगता है कि तुम किसी इस लाइन पे रखोगे कहीं ना कहीं, ऐसे पूछ रहा हूँ मैं, हाँ भैया। ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए एक हिंट हो गया। अब देखो क्वेश्चन करने से पहले ही मैंने हिंट देख लिया कि कहीं ना कहीं इस लाइन पे आएगा, कहीं ना कहीं, अब पता नहीं कहाँ आएगा। अपने पीछे के कंसेप्ट लगाएं आप, अभी जो बताया वो लगाएं और सॉल्व कर दें इसको। आज थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब है, तो हम एग्जैक्ट 10:30 तक ही क्या कहते हैं क्लास रखेंगे, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी। कितने बजे भैया? 10:30। बढ़िया। मैंने फ्लो में आके कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, आइसक्रीम वगैरह, तो जल्दी देखो। अच्छा देखो हिंट में दे देता हूँ, इस लेमिना को कुछ ऐसी शेप्स में तोड़ो जिनका तुम्हें सेंटर मास पहले से ही पता हो। इस लेमिना को एक बार फिर, रेक्टेंगल और स्क्वायर। अब वो तुम देखो, कुछ इस तरीके से तोड़ो कि तुम्हें उनका सेंटर मास पहले से ही पता हो, तो तुम सेपरेटली तो निकाल ही दोगे, फिर उन सबका सेंटर मास तुम अलग से निकाल देना, सेंटर मास का सेंटर ऑफ मास। हिंट दे दिया मैंने, बहुत बढ़िया। मैं जब शुभ की आवाज सुन रहा हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल शादी में ही खड़ा हुआ डांस कर रहा है और हाथ में कॉपी लेकर पढ़ रहा है। नहीं भैया मैं दिखा दूं, मैं कौन कर लूं, अपना वो कर लूं वीडियो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से मुझे इतनी क्लियर आवाज आ रही है। ये देखो भाई पांच तो देखो, पांच पौधा सब नाचेंगे अभी। मेरे हाथ में कॉपी हो, पता चलो इसी में। देख लो, हाँ, अब देख लो, देखो ये- रूम में हूं मैं ऐसे
देखो उसको अरे तो पास कटे से पहुंच पड़ जा, फिर सब नाचेंगे। खैर, अरे तुम आंसर निकालो यार प्लीज का। तुम में से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, नोट्स की रीडिंग लगा रहा है टाइम टू टाइम? जैन तो लगा ही नहीं रहा होगा, मुझे पता है। जैसी क्लास खत्म होती है, नहीं लगा रहा भैया। नहीं जैसी क्लास खत्म होती है, जैन ने कॉपी पकड़ी और बाहर विंडो पे फेंक दी। सही कह रहे हो भैया, बिल्कुल सही कर दिया हमने। हाँ, अगले दिन क्लास होती है, फिर वो ढूंढने जाता है रोड पर, अरे भाई लो कॉपी कहाँ गई। सही कह रहे हो भैया, ये तो हाँ सही कह रहे हो यार, टेबल पे ढूंढनी पड़ती है मुझे। हाँ, मुझे पता है। मेरी तुम्हारे जैसे लक्षण है, वो पता लग रहा है कि तुम पढ़ने के बाद खोलते भी नहीं हो कॉपी, पता चल गई मुझे। नहीं खोलता। वो पता लग जाती है। खैर, काफी टाइम हो गया। देखो एक हिंट दे देता हूँ, एक और हिंट। रेक्टेंगल और स्क्वायर में तोड़ोगे तो दिक्कत होगी। हम इनको 3 स्क्वायर में बांटते हैं। भैया 3 स्क्वायर में बट गया, फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आया। अब देखो जरा, यहाँ पर स्क्वायर का सेंटर मास होगा बीच, यहाँ पर हाँ इसका ठीक होगा, है, यहाँ इसका पर है, इसका है। इसका होगा, यहाँ पर। बिल्कुल सही, ठीक है। अगर मैं पता लगाना चाहूँ कोऑर्डिनेट्स इनके, मैं नाम दे देता हूँ, उनको नाम दे देता हूँ। इसका नाम देते हैं C1, इसका नाम देते हैं C2, इसका नाम देते हैं C3, ठीक है। ठीक है, अगर मैं C1 C2 C3 के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? वो तुम निकाल लोगे अपने जुगाड़ से, ठीक है। उससे पहले ये देखो, एक लेमिना था जिसका मास था 3 kg। तुमने इसको 3 इक्वल पीसेस में बांटा, तो हर लेमिना का मास कितना हो गया? 1 kg 1 kg 1 kg नहीं हो गया? तो कहने का मतलब ये है, ये जो इतना भयानक क्वेश्चन था वो असलियत में अब इसमें कन्वर्ट हो गया है। देखो भैया मास क्वेश्चन में गिवन था। जी, इतना बड़ा बड़ा दे रखा है, 3 मास ऑफ लेमिना kg, 3 kg। वो तो लिखा ही नहीं। अब चलो, मैंने लिखा ही नहीं मेरे पास। अब आप होशियार है ना इस वजह से। अब आपको मैं तभी तो समझ जा रही हूँ। आपकी होशियारी का अंदाजा मुझे तभी लग गया था जब आपको पुली का मतलब पता था ठीक से। भैया छोड़ो ना, बस बात का आपको पीछे पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, देखो जरा। अब देखो, हमने सेंटर मास तो निकाल लिया ना इन 3 स्क्वायर का। अब तुम स्क्वायर को भूल जाओ, C1 C2 C3 बना लो बस। C1 C3। अब तुम्हें बस इन 3 पॉइंट का क्या कहते हैं सेंटर मास निकालना है असलियत में। और सब इन तीनों पॉइंट मास का मास कितना है? 1 kg 1 kg 1 kg। अब तुम इसका नहीं निकाल सकते क्या अपने उससे सिग्मा वाले से? अब तुम्हें लेकिन सिग्मा वाला से यूज करोगे तो तुम्हें लोकेशन निकालनी पड़ेगी। अब लोकेशन निकालनी हमें आती नहीं है शायद। देखो जरा, शाबाश। अरे माइक ऑफ करो। देखो जरा, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, ठीक है। इसका मतलब इतना कितना हुआ? 1 हुआ। बिल्कुल सही। भैया मुझसे कह रहे थे। हाँ बिल्कुल तुमसे कह रहा था। तो देखो C1 पे x में कितना हुआ? 1/2, कॉमा ऊपर कितना गए? 1/2। देखो यार सिंपल बेसिक मैथ है, लॉजिक लगा रहा हूँ इसमें, क्या समझाऊँ समझ में नहीं आ रहा। अब देखो जरा, C3 पर जाने के लिए x में कितना चलना पड़ेगा? पहले 1/2, कॉमा फिर ऊपर कितना जाना पड़ेगा? 1 + 1/2 यानी कि 3/2, ठीक है। C2 तक जाने के लिए देखो जरा, 1 + 1/2 यानी कि 3/2, और ऊपर कितना जाना पड़ेगा? y में कितना जाना पड़ेगा? हाफ। देखो ये हाफ ही है। भैया ऊपर वाले में थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। इस वाले में हाँ इस वाले में। देखो जरा, पहले हम चले x में कितना चलना पड़ेगा मुझे? 1/2। x में कितना चलना पड़ेगा? 1/2। और फिर y में कितना चलना पड़ेगा? ये पूरा का पूरा, मैं अलाउ कर दूं से माइक खोलने के लिए? ये वाली लेंथ जो है। और ये वाली लेंथ किससे बनी हुई है? ये वाले 1 से और इस वाले हाफ से। तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 1/2 एलसीएम लो, 2 + 1/2 = 3/2। समझ में आया? जल्दी बोलो शुभ। 2 ऊपर। भैया मैं दिल से पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा। शुभ तुम अपना माइक ऑफ रखो।
आवाज सच में ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो तुम्हारे पास तीनों पार्टिकल्स का मास है, तीनों सेंटर मास का मास है, तीनों की लोकेशन है। अब और ये तुम्हें जो ऊपर आया था उसका जो 1/2 था पहले 2 + 0 टू क्या था प्लस ये? जीरो 2 + ये 0। क्या बोल दिया आपने, समझ में नहीं आया मुझे 1/2 का। अरे भाई, तुम्हें अगर C3 तक पहुंचना है तो x में कितना चलना पड़ेगा? हमें पहले x में देखो तुम, हाफ। हाफ, तो हाफ ही तो लिखा है पहले x में, फिर ऊपर कितना जाना पड़ेगा? 1 + 1/2, तो उसको सम करके 3/2 हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, बस। ठीक है। अब तुम्हें निकालना है इन तीनों का सेंटर ऑफ मास, तब जाके पूरा लेमिना का आएगा सेंटर ऑफ मास। तो देखो ट्रायंगल बनना है ये तो पूरा एक लगभग। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे जुगाड़ ना लगाएं, नहीं ट्रायंगल तो बन ही रहा है वैसे देखा जाए तो। हाँ तो भैया मना क्यों कर रहे थे? कोऑर्डिनेट्स निकालना, कोऑर्डिनेट्स, हमें कोऑर्डिनेट्स से मतलब है। तो कैसे कोऑर्डिनेट निकालोगे से देखो दे जरा। रखे हैं। C1 का मास, भैया ये 5/6 आ रहा है, ये वाला इस वाला। हाँ 5/6, 5/6। ठीक है। ठीक है, तो देखो जरा, C1 का मास इंटू C1 का x कितना है? यहाँ देखो, राइट में देखते जाओ तुम अपने आप, इतने छोटे नहीं हो, मैं ऐसे करके दिखाऊंगा। 1/2 प्लस C2 का मास 1 इंटू C2 का x 3/2। भैया जी क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं आप? नहीं, क्यों भैया? क्यों? आज से तो कर आएगा। लो। तुम अभी फिलहाल क्वेश्चन पे ध्यान दो। C3 का मास इंटू C3 का x यानी कि हाफ, और होल अपॉन क्या आएगा? पूरे लेमिना का मास, यानी कि 1 + 1 + 1। तुम उसको सॉल्व करो, सिस्टी ये बोल रही है और आंसर भी असलियत में यही है। कौन सा गाना 5/6 बज आ रहा रहा है है। भाई? जैन फालतू की बात ना करें आप। y सेंटर में जब आप सॉल्व 2 करेंगे + 2 + ये गाना बजा हाँ। तो क्या आएगा? 5/6। देखो वैसे मीटर दे नहीं रखा उसने, सिर्फ कोऑर्डिनेट दे रखा। तो मैं सबसे पहली मेन चीज मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ, क्या तुम्हें शेप्स को तोड़ना आया? तोड़ दिया, फिर उसमें सेंटर मास निकाल लिए सबके इंडिविजुअली, फिर सेंटर मास का सेंटर मास निकाल लिया। बताओ। आगे हाँ भैया भैया आ कल का आ गया, रहा एक दो है। क्वेश्चन करा देना ऐसे। एक मैं तुम्हें भेजूंगा, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ मैं क्या भेजने वाला हूँ। देखो मैं तुम्हें भेजने वाला हूँ कुछ इस तरह का क्वेश्चन, आज भेजूंगा। टीन टेट। ठीक है, ये एक लेमन है टी टी शेप, दो। ठीक है। अब तुम इसको छोटी छोटी तरह से तोड़ो। अब देखो ये क्वेश्चन तीन अच्छा क्यों है, टाइटन्स। सुनो सुनो, ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है? अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से तोड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे तोड़ते हैं, देखो, ठीक है। कुछ लोग सिंपल ही बस एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, अपने हिसाब से कर लेना। मतलब मैं इसको तुम्हें डायमेंशन भेज दूंगा, कितना मोटा है कितना पतला है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अपने हिसाब से तोड़ना, आंसर निकाल देना। चलो अब मैं तुम्हारा इंट्यूशन चेक करता हूँ, तुम्हें कितना समझ में आया। ये क्या चेक करते हो? इंट्यूशन यानी कि तुम्हारे बेसिक कितना समझ में आ गया। अच्छा ठीक। देखो जरा, एक कोन है मेरे पास, क्वेश्चन नहीं है वैसे पूछ रहा हूँ, ऐसे सवाल है। ठीक है, ये कौन है? थोड़ा सा बेसिक बनाते हैं उसको। और कौन सॉलिड है, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि इस कोन का जो सेंटर, मान लो उसकी हाइट है h, कैपिटल H। मेरा सवाल ये है कि जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो h/2 से, मैं लिख देता हूँ, h/2 से नीचे आएगा, h/2 से ऊपर आएगा, या h/2 पर ही होगा? मुझे बताओ, या फिर कह नहीं सकते, कांट से। कांट से भैया। कांट से, हाँ भैया कांट से, क्योंकि वो स्क्वायर नीचे वही तो बनना है। बस नहीं नहीं, बस तुम शांत रहो। सृष्टि बोल रही है, शुभ बोल रहा है, अरे योगांग तो बोला ही नहीं कुछ भी। योगांग अपना माइक ऑन करना जरा। योगांग, अब नहीं बोला तो कभी नहीं बोला भैया ये। मैं बता रहा हूँ ये क्लास ऑन करके चला गया है। योगांग,
मेरे सवालों का जवाब दो। मेरी क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो या फिर कोई, क्या कहते हैं, क्या बोलना चाहिए। क्या स्टूडेंट ही पढ़ते हैं तो? अरे मैं गाना के लिए बोल रहा, तुम्हें याद नहीं है। अरे तुम आंसर दो तुम। डायलॉग बोलो वाला। अरे गाना नहीं सुना, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो जाओ सपनों की रानी। ओए मेरे होए। सवालों का जवाब दो। भैया किसने बोला था ये? शाहरुख खान ने बोला था। अरे मेरे अलग यार किससे बोला था आपने? ये युवांग से बोला था मैंने। मेरे क्लास में मैं पढ़ने युवान वाले। से नहीं, क्या? ओरिजिनल गाना किससे बोला था? वो तो उसको बताया है ना जयेंद्र को। अरे यार तुम फालतू बातें बहुत करते हाँ हो। भैया अरे अब ये बताओ, नीचे ज्यादा मास डेविएट होगा ना ऊपर से, तो तुम नहीं बताओ, तो नीचे थोड़ा सा आना वो चाहिए ऊपर नीचे को आना सरक चाहिए। जाएगा वो, थोड़ा नीचे आएगा H/2 से। तुमने बोला सही है, आंसर आंसर इसका है H/2 से नीचे है। लेकिन मैं थोड़ा और अच्छा एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा और अच्छा और डिटेल में। माइक ऑफ बहुत करो, माइक बढ़िया ऑफ बहुत करो, माइक ऑफ बढ़िया। करो। तो माइक ऑफ करो, पास जल्दी आगे करो। दिखे भाई ये लोग। देखो भाई, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ जिस तरीके से। देखो, एक कोन जो है उसको मैं इनफाइनाइट छोटी छोटी डिस्क में बांट सकता हूँ। कैसी? देखो, सबसे पहले एक पॉइंट, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, इस तरीके से इनफाइनाइट पतली पतली। ठीक से बन नहीं पाया लेकिन तुम समझ जाओगे। ठीक है, इन इनफाइनाइट जो छोटी छोटी डिस्क है, इन सबका सेंटर मास कहाँ आएगा? बिल्कुल बीचों बीच सबका। ठीक है, अब जब तुम इनका कंबाइंड सेंटर मास निकालोगे, अभी मैं तुम्हें फाइनाइट पॉइंट दिखा रहा हूँ लेकिन इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं असलियत में। ठीक है, अब सुनो, अगर ये सारे इक्वल मास के होते तो बिल्कुल बीचों बीच आता, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर ऑफ मास। लेकिन नीचे वाला जो सेंटर ऑफ ये जो पॉइंट्स हैं, इनका मास ज्यादा है। इसकी वजह से नीचे की बड़ी डिस्क है, ऊपर की छोटी है, तो जो सेंटर मास होगा वो H/2 से थोड़ा सा नीचे आएगा। अब कितना नीचे आएगा पता लगा लेंगे हम उसमें, क्या कहते हैं, अपना डेरिवेशन में। ठीक है, चलो अब तुम अपना होमवर्क देखो जरा, होमवर्क क्या है, फिर हम क्लास एंड कर देंगे। जितना ज़्यादा पढ़ लोगे उतना फायदा। हाँ, क्वेश्चन दिखा रहा, होमवर्क। देखो होमवर्क अब की बार कुछ खोले ऐसा। सब खोल रहे, अब खोल रहे, अब तो भैया ऐसे ही छोड़ रहे हैं। नहीं नहीं, अभी थोड़ा लंबा चलेगा, अभी 5 मिनट और चलेगी, 5 या 3 मिनट, मतलब थोड़ी देर चलेगी। सुनो मेरी बात सुनो। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है। ऑफ करो शो। हाँ, होमवर्क अब की बार कुछ अलग तरीके का है। क्या तरीका है मैं बता दे रहा हूँ। मैं आपको दे रहा हूँ एक रॉड, ऊपर डेफिनेशन बता दिए, 1D रॉड है। ठीक है, और रॉड की जो लेंथ है वो L है, मास जो है वो M है। ठीक है, ओरिजिन मैं बता के दे रहा हूँ तुम्हें, ओरिजिन दे रहा हूँ। देखो, मान लो ये 0,0 है यहाँ पर। ठीक है, और जो रॉड है वो ये रही है यहाँ पर, ये रही, ये 1D है। ठीक है, दोबारा बताना भैया। अरे रॉड भैया है क्या बस। बोला ये दो आपने? रोड है समझ क्या में नहीं आया। LM? अरे ये रॉड है आवाज नहीं आ जिसकी, रही। ये रॉड है जिसकी लेंथ L है और मास M है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है। है। अब तुम्हें इसका पता है, इसका जो सेंटर मास का आएगा, इसका सेंटर मास आएगा L/2, 0 पर, बिल्कुल यहाँ पर L/2, 0। ठीक है, मैं मान लियो। अरे यार शांत रहो एक मिनट। देखो भाई, शुभ दे सुनो, दे बे। शुभ सुनो, अगली बार अगर मुझे आवाज आ गई गलती से, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। बहुत, बहुत काफी बार हो गया। हाँ ठीक है इसको भैया। ऑफ करो जरा, मजाक की लिमिट होती है। मुझे समझ में नहीं आता, ऑन करता हूँ फिर उसके बाद आप कहते हो ऑन रखा है माइक। पूछो बंद कर दो तुरंत। इतना गैप रखने की जरूरत नहीं है, बहुत तेज आवाज आई तुम्हारे पीछे से, बिल्कुल खिड़की पे आगे बैठ गए बिल्कुल। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, 5 मिनट और पढ़ा लो फिर नाचेगा। सुनो, मैं तुम्हें इसका डेरिवेशन शॉर्ट में करके बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में। तुम्हें डिटेल में करके लाना है कल। तो अभी का होमवर्क क्या है, आपको फुल अटेंशन से देखना है सामने क्या चल रहा है। रुको भैया, रुको थोड़ी देर रुक जाओ, फिर मुझे पता है तुम रिकॉर्ड करोगे, कभी जनरली भी होमवर्क करके देख लिया करो। आपको कैसे पता? तो
स्टूडेंट की फितरत से पता है मुझे वो क्या क्या करने वाला है, ठीक है। आप भी करते रहते हो ये चीज़ें, समझ पाओ। सुनो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें डेरिवेशन करके बता रहा हूँ, एक बार में तुम्हें समझना है और आंसर बताना है, और कल मतलब डेरिवेशन करके लाना है, पीछे कॉपी के पीछे देखो जरा करके देखते हैं। हम्म, ये अपने वो था, ये एक्स है और ये वाई, ठीक है। अब सुनो, ये एक इनफाइनाइट का कहते हैं उसका है ना, क्या कहते हैं पार्टिकल से बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, इसका कहते हैं रॉड का, बहुत छोटा, इनफाइनाइटली छोटा, इसकी लेंथ मानते हैं dx, ठीक है। अगर ये dx लेंथ है, मतलब कि मैंने कि बहुत ज़्यादा छोटा लेंथ है, रॉड का एक छोटा सा पार्ट है, तो इसका मास जो होगा वो भी बहुत ज़्यादा छोटा होगा। इसका मास क्या हो गया, dm, इस छोटे से एलिमेंट का, ठीक है। तो देखो, अगर मुझे एक्स सी ओ एम निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या था, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम, ठीक है। जो अंदर फंक्शन है वो एक्स का है, जो बाहर जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं वो डी एम है। तो हम क्या करेंगे, जो डी एम छोटा सा मास का एलिमेंट है उसको हम डिस्टेंस की उसमें ले आएंगे, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में, कहने का मतलब ये एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और मेरी एक बात सुनो, जो पहला वाला जो क्वेश्चन वो था फाइनाइट के लिए जो हम सेंटर मास निकालते थे, उसमें जो सिग्मा एम आई आर आई, अभी एक्स लेते हैं, एक्स की बात कर रहे हैं हम, उसमें एक्स क्या होता था, एक्स क्या होता था, एम आई का एक्स, जो एम आई मास है उसकी एक्स लोकेशन। तो इसमें भी जो डीएम जो है, ये जो यहाँ पर जो एक्स है वो क्या है, इस डीएम एलिमेंट का क्या कहते हैं लोकेशन। तो एक्स क्या होगा असलियत में, ये होगा, ठीक है। समझना है बस, लिखना कुछ नहीं है। कुछ चालक लोग लिख भी रहे होंगे, लेकिन आप जेन्युइनली करने की कोशिश करें। अब मेरी बात सुनो जरा, मेरी बात सुनो जरा, सुनो सुनो। एल लेंथ की जो रॉड है उसका मास एम है, तो पर यूनिट लेंथ क्या कहते हैं कितना मास होगा, एम बाई एल। dx लेंथ का मास कितना होगा, m बाई एल इंटू डी एक्स। इसका मतलब जो छोटा सा मास होगा dm, उसका मास कितना है, m अपॉन एल डी एक्स, ठीक है। ये पहले नहीं पढ़ा मैंने भैया, एम अपॉन ठीक है, एल मास की जो एल लेंथ की आपने जो जो रॉड है, मास की जो एल लेंथ की जो रॉड है, हाँ, अरे यार माइक ऑफ करो। जयेंद्र स्पीकर और माइक पास पास नहीं रखते, ठीक है। अरे वो भाई की में से आ रही है आवाज। अच्छा तो सही है, यानी मतलब ये दोनों चीज पास मत रखा करो। एल लेंथ की जो रॉड है उसका मास एम है, तो पर यूनिट लेंथ का कहते हैं कितना मास होगा, एम बाई एल, यूनिटरी मेथड, ठीक है। अब मुझे निकालना है डीएक्स लेंथ का, तो एम बाई एल इंटू डी एक्स। अब तुम यूनिटी मेथड भूल गए मुझे पता है, तो नहीं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने यूनिट कैसे निकाली, मतलब जब dx तो बहुत छोटी यूनिट होती है ना, तो प्रोपोर्शनल तो आएगा तो ना। मान ली रॉड, नहीं मैं ये कह रहा हूँ रॉड की लेंथ है मीटर में, dx तो बहुत छोटा होगा, मिलीमीटर जितना और छोटा, सबसे पहले तो यहाँ कुछ दे नहीं रखी यूनिट, और तो जो आप आएगा, तो कुछ अलग ही। क्या तो रहा हूँ मैं, कोई यूनिट नहीं दे रखी, मास कुछ भी हो सकता है, जिस भी यूनिट में एल होगा उसी यूनिट में डीएक्स होगा। अब बड़े छोटे से क्या मतलब है, नहीं, मुझे इतना पता है कि dx जो होता है वो बहुत छोटा होता है बिल्कुल यूनिट सही से, है। मतलब। अरे यार देखो, 20 kg का मान लो जो प्राइस है वो 40 रुपीज है, ठीक है। तो 1 kg का कितना होगा, 40/20, ठीक है। 2 का कितना होगा, 40/20 इंटू 2। अब तुम मुझसे क्या कह रहे हो, अगर मुझे बहुत ही ज्यादा छोटे उसका निकालना होगा, क्या हाँ, कहते केले हैं के छोटे से टुकड़े का। छोटे टुकड़े का 1 ग्राम का निकालना, तो तुम कह रहे हो यार ये सही नहीं है। सही है, अब भी सही हाँ है, 40/20 इंटू 1 ग्राम हो जाएगा, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो बस। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने तो तो कुछ यूनिट तो यूनिट सेम है ना। कन्वर्शन किया ही नहीं है। अरे ये भगवान, क्या तो रहा हूँ मैं, जिस यूनिट में एल होगा उसी यूनिट में डीएक्स होगा। मान लो यहाँ पर 0.00001 kg का है,
यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली इनटू हो जाएगा 0.0001 kg, 0.01 इतना रुपीज आ जाएंगे तुम्हारे पास। छोटे बड़े से क्या अच्छा मतलब है, ठीक है ठीक है ठीक देखो समझ जरा। गया। भैया ये पर मुझे समझ में आ नहीं रहा कि एक्चुअली कैसे करना है या फिर क्या करना है। नहीं वो भी अपने दिमाग में रखो अपना। देखो मैं तुमसे ये नहीं कह रहा आंसर निकाल ही लोगे तुम, कोशिश करना, ये भी सबसे सारी ध्यान रखने की। तो किस अब तरीके से करना है मैं पता समझ नहीं पा रही है, पता नहीं। मेरी बात देखो, इधर देखो जरा, एक्स डीएम की वैल्यू रख दो जरा, m/l dx। ठीक है, अब सुनो, एलिमेंट को, ये जो dx एलिमेंट है इसको कहाँ से कहाँ मैं ले जाऊं। देखो लिमिट एक्स के रेस्पेक्ट में आएंगी ना, यहाँ पर dx तो लिमिट भी एक्स के रेस्पेक्ट में आएंगी, तो लिमिट कहाँ से कहाँ ले जाऊं कि पूरी रॉड कवर हो जाए। तो मैं जीरो से कैपिटल एल ले जाऊं तो पूरी रॉड कवर हो जाएगी, जीरो से कैपिटल एल। ठीक है, m/l जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये आप डेरिवेशन करा रहे हो क्या? नहीं मैं करा ही रहा हूँ ऑब्वियसली, तुम्हें याद रखना है, बस कल करके लाना है। m से m कट जाएगा। तुम चाहो तो बुक की हेल्प भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। इसका इंटीग्रेशन करोगे कैसे, क्या आएगा, x² 2 0 से l, सॉल्व करो उसको, 1/l l² 2 माइनस 0² 2, सॉल्व करो, l/2 आ गया x कोऑर्डिनेट। इसी तरह तुम y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो वो 0 आएगा। अब ये तुम्हें करके लाना है कल, अपना दिमाग मार के। तुम्हें याद क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला। इसमें तुम्हें m की वैल्यू नहीं चाहिए तो वो तो है ही तुम्हारे पास। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है dm का मास कैसे निकाला जाएगा x के रेस्पेक्ट में, और लिमिट कैसे ली जाएंगी, दो चीज याद रखनी है। एक तो dm का मास कैसे निकाला जाएगा dx के रेस्पेक्ट में, समथिंग dx, और लिमिट कैसे ली जाएंगी, फिर तो इंटीग्रेट करना है सब। एक बार तुम ये निकालना सीख गए तो मैं तुम्हें कल निकलवाऊंगा सेमी स्फीयर का, सॉरी सेमी सर्कल का, सेमी स्फीयर का, कोन का, और रिंग, सेमी रिंग का। ये कल होंगी सारी चीजें। दिमाग मारना, काफी देर तक दिमाग मारना, ना समझ में आए तो हल्की फुल्की हिंट ले लेना बुक से, हल्का फुल्का, और फिर खुद फिर से सॉल्व करना, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, भैया हाँ बोलो। भैया आप बोलो भाई। अरे यार मुझे तो आ रही तुम्हारी। खैर आज की क्लास खत्म हो चुकी है, जिसको कुछ पूछना है पूछ ले वो, वरना सब जाओ।